मुमरा में प्लेग्राउंड, गार्डन और सही तरीके से सभी लोगों के लिए स्टेडियम ना चालू होने पर भड़के कुमेल मर्चेंट। क्या इलेक्शन नजदीक है कॉरपोरेशन का, तो हमको जो हर टाइम चॉकलेट दिया जाता है, लॉलीपॉप दिया जाता है, तो ये बार हमको इनका लॉलीपॉप नहीं लेना है। और जो हमारा हक है, युवाओं का, जो यंगस्टर का हक है, बच्चों का हक है, सीनियर सिटीजन का हक है, ये बार हमको हक हमारा छीन के लेना है इनसे। क्योंकि जैसे इलेक्शन आ रहा है, ये गटर नाले साफ करने में लग गए हैं, लाखों रुपया वीडियो में डाल रहे हैं बनाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं लोग। जो नशा बढ़ रहा है, जो 15 साल पहले आप अगर मुमरा में देखोगे ना, तो नशा ज्यादातर नहीं चलता था। यंगस्टर जितने भी है नशा नहीं करते थे, क्योंकि वो यंगस्टर है ना, जो ओपन मैदान थे मित्तल में, कालसेकर के पास और जितने भी मैदान थे ना, तो वहां पे वो क्रिकेट, फुटबॉल, मतलब कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करते रहते थे। कोई जॉब कर रहा है तो रिलैक्स होने के लिए वो क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था। जो पढ़ाई कर रहे हैं यंगस्टर, वो भी उधर पे क्रिकेट, फुटबॉल सब खेलते रहते थे, तो उनका ड्रग्स में उनका ध्यान नहीं जाता था। तो ये प्लेग्राउंड जो नहीं होने की वजह से हर टाइम खाली मुमरा की आवाम को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं ये राजनेता। तो ये प्लेग्राउंड नहीं होने से, गार्डन नहीं होने से, स्विमिंग पूल नहीं चालू होने से जो युवा है वो ड्रग्स की तरफ जा रहे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके की सियासत जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के लोगों की है, उनका तमाम जो है दावा अक्सर यही होता है कि विकास के नाम पर मुमरा कौसा में ऐसी जो विकास हुई है उसे देख करके आपको शंघाई और सिंगापुर की याद आएगी। लेकिन प्लेग्राउंड की बात करें, गार्डन की बात करें या जो स्टेडियम दिया गया है उस पर ठीक तरीके से काम की बात करें तो नहीं किया गया है। हमारे साथ कुमेल मर्चेंट मौजूद है जो बताएंगे कि किस तरीके का प्लेग्राउंड, गार्डन और सही तरीके से स्टेडियम ना चालू होने पर कितनी तकलीफ जनता को हो रही है और क्या जनता को ये सारी चीजें मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सारी मुमरा की आवाम से अपील है कि इलेक्शन नजदीक है कॉरपोरेशन का, तो हमको जो हर टाइम चॉकलेट दिया जाता है, लॉलीपॉप दिया जाता है, तो ये बार हमको इनका लॉलीपॉप नहीं लेना है। और जो हमारा हक है, युवाओं का, जो यंगस्टर का हक है, बच्चों का हक है, सीनियर सिटीजन का हक है, ये बार हमको हक हमारा छीन के लेना है इनसे। क्योंकि जैसे इलेक्शन आ रहा है, ये गटर नाले साफ करने में लग गए हैं, लाखों रुपया वीडियो में डाल रहे हैं बनाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं लोग। तो और अभी ये आएंगे हमारे पास वोट के लिए, तो हमको पहला इनसे सवाल करना है कि हमारा जो प्लेग्राउंड है वो कहाँ पर है, और जो स्टेडियम में ओलंपिक लेवल का स्विमिंग पूल बना हुआ है वो कई महीनों से बंद है। क्यों ऐसा ये स्विमिंग पूल बंद है? वो भी ओलंपिक लेवल का स्विमिंग पूल है, पूरी ग्रीन, उसका पानी गंदा हो गया है, खाई जम गया है, उसकी मोटर खराब हो गई है। अभी आप कलवा में देख लो, कलवा में स्विमिंग पूल बंद था तो वहां के लोग रोड पे आ गए थे, लेकिन यहाँ पे किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, अंदर क्रिकेट का एकेडमी चल रही है, फुटबॉल की चल रही है, लेकिन वो लीगल है, मतलब लीगल टेंडर से मिला है उनको, क्या टेंडर से नहीं मिला है ये पता नहीं है, वो मजबूरी में कर रहे बेचारे। शायद। अब वो जो भी है, चलो जो भी अच्छा हो रहा है, लेकिन स्विमिंग पूल क्यों बंद है? अभी आप देख लो, क्या मुमरा में जो नशा बढ़ रहा है, जो 15 साल पहले आप अगर मुमरा में देखोगे ना, तो नशा ज्यादातर नहीं चलता था। यंगस्टर जितने भी है नशा नहीं करते थे, क्योंकि वो यंगस्टर है ना, जो ओपन मैदान थे मित्तल में, कालसेकर के पास और जितने भी मैदान थे ना, तो वहां पे वो क्रिकेट, फुटबॉल, मतलब कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करते रहते थे। कोई जॉब कर रहा है तो रिलैक्स होने के लिए वो क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था। जो पढ़ाई कर रहे हैं यंगस्टर, वो भी उधर पे क्रिकेट, फुटबॉल सब खेलते रहते थे, तो उनका ड्रग्स में उनका ध्यान नहीं जाता था। तो ये प्लेग्राउंड जो नहीं होने की वजह से हर टाइम खाली मुमरा की आवाम को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं ये राजनेता। तो ये प्लेग्राउंड नहीं होने से, गार्डन नहीं होने से, स्विमिंग पूल नहीं चालू होने से जो युवा है वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। और ड्रग्स का भी धंधा मुमरा में बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि सेल हो रहा है, चरस भी, गांजा भी, बटन भी, कोरेक्स भी, एमडी भी, ये सारी चीजें मुमरा में मिल रही है। और ये जब ड्रग्स कर रहे हैं लोग, जो युवा मेडल लाने का हुनर रखते हैं बाहर से, अगर वो स्विमिंग करेंगे, अच्छे से चैंपियनशिप खेलेंगे, फिर क्रिकेट जा खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, तो आगे वो नेशनल लेवल पे जाके खेलेंगे, मुमरा में मेडल लाएंगे। लेकिन नशे के वजह से जो युवा बर्बाद हो रहे हैं, वो उनके ऊपर फट रही है एफआईआर, क्योंकि वो नशा कर रहे हैं, तो उसके बाद वो क्राइम भी करता है इंसान। जब नशे के लिए पैसा खत्म हो जाता है तो वो चोरी करने लगता है, नशा करता है, कुछ झगड़ा हो गया मामूली तो वो मर्डर करता है, नशा करता है तो उसके बाद उसको कुछ और दिमाग में चलता है तो हाफ मर्डर करता है। मतलब दुनिया के जो क्राइम आज बढ़ते जा रहा है, क्राइम रेट मुमरा में, तो ये स्पोर्ट्स नहीं होने की वजह से, ग्राउंड नहीं होने की वजह से। क्योंकि मैं ये पूरे ये नेताओं से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग इलेक्शन आने के पहले ये जो युवा है इनका हक इनको दो,
ये जो नेता लोगों का कार्यक्रम रोड पर होता है वो चाहे तो कर भी सकते हैं ये सारी चीजों की बंदोबस्त, क्योंकि उनको भी तकलीफ होती है ना, सभाएं हो, प्रोग्राम हो, रोड पे लेना पड़ता है। अरे रोड तो छोड़ दो, जो स्टेडियम में ये जॉगिंग ट्रैक है वो फॉरेन से लाई हुई जॉगिंग ट्रैक है। वो पूरा नेताओं ने अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, बिल्डरों के प्रोजेक्ट के फोटो लगाने के लिए बड़ी बड़ी टूर्नामेंट रखते हैं उधर पे स्टेडियम में, और वो टूर्नामेंट के वजह से इतनी पब्लिक वहां आती है, कोई कंट्रोल में नहीं रहता है। वो सारी जॉगिंग ट्रैक देखो खराब हो गई है, सारी फोटोज है मेरे पास, स्विमिंग पूल की भी फोटो, मतलब स्टेडियम का भी हाल ये लोग ने बेहाल कर दिया है। तो ये पॉलिटिशियन अपनी पब्लिक सिटी में ही बिजी है। तो मैं बोलूंगा, आमदार साहब से भी बोलूंगा, खासदार साहब से भी बोलूंगा, जो एक्स नगर सेवक है उनको भी बोलूंगा कि अब तो सुधर जाओ, अब तो मुमरा की आवाम के लिए कुछ काम करो, ढंग से काम करो, दिल से काम करो। नहीं तो मैं तो आवाम से गुजारिश करूंगा, अगर ये तुम्हारे सोसाइटी में आते हैं तो अगर प्लेग्राउंड नहीं मिलता है, स्विमिंग पूल नहीं चालू होता है, जो कचरे हैं मुमरा में वो नहीं प्रॉपर हटते हैं, तो इनको गार्डन भी नहीं है, तो इनको एंट्री भी मत दो आप लोग। आप यहाँ से मुमरा छोड़ो, मुमरा के लग के ही कलवा है, कलवा में आप जाओगे तो हर बिल्डिंग के आप सामने थोड़ी दूर पे आपको ग्राउंड दिखेगा, वो भी क्लीन, वहां बच्चे खेलेंगे और उधर पे गार्डन्स मिलेंगे और बहुत सी फैसिलिटीज है, एकदम क्लीन है कलवा। तो ये मुमरा के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? आप देख लो, मुमरा में देख लो तो आप बिल्डिंग के बाहर जाओगे तो कचरों का ढेर, ऐसा ढेर क्या पूरा पहाड़ बना हुआ है मुमरा में। दुनिया का काम हो रहा है, सभी के जितने भी मुमरा के नेता है सभी तो रील बनाते दिखा रहे कि काम तो बहुत हो रहा ये है। मुमरा के नेता नहीं है, ये मुमरा के नेता रील नेता बन चुके हैं। ये एडवर्टाइज के पीछे, रील फॉलोवर बढ़े, इनको लाइक है, इसके पीछे लगे। इनको मुमरा से कोई, मेरे को नहीं लगता क्या मोहब्बत है, क्योंकि ये कचरे की वजह से कई बच्चों बीमार हो रहे हैं, जो उधर पे हॉकर्स लोग गाड़ी लगाते हैं, बिजनेस करते हैं, वो बीमार हो रहे हैं, आजू बाजू के सोसाइटी वाले हैं वो बीमार हो रहे हैं। तो इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर इनको फर्क पड़ता तो जो हॉस्पिटल, टीएमसी हॉस्पिटल है उधर पे जो प्रदर्शन किया गया है प्राइवेट, उसका भी हाल देख लो। उधर पे ना डॉक्टर टाइम से आते हैं, ना पेशेंट का ध्यान रखा जाता है। उधर भी मुमरा के लोगों के साथ भेदभाव, युवाओं के साथ भी भेदभाव। जो सीनियर सिटीजन है वो, उनका भी दिमाग थोड़ा ठीक नहीं रहता, वो एज हो जाती है उनकी, तो वो माइंड थोड़ा स्ट्रेस कम करने के लिए अगर उनको गार्डन मिल जाएगा तो वो गार्डन में आके बैठेंगे, थोड़ा टहलेंगे उधर पे आके। छोटे जो मासूम बच्चे हैं उनके लिए भी गार्डन होना चाहिए। मतलब तुमने तो छोटे छोटे मासूम बच्चों का भी हक मार लिया, सीनियर सिटीजन का भी हक मार लिया। जो यंगस्टर आज अगर ड्रग्स में जो जा रहे हैं, उनकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो ये हमारे मुमरा के नेताओं की वजह से हो रहा है। ये नेता लोगों के जो घर वाले हैं सभी मुमरा में ही रहते हैं, कोई बाहर नहीं रहते, तो इनके घर वालों को जरूरत नहीं लगती है गार्डन की, स्विमिंग पूल या किसी चीज की? क्या पता, मेरे को तो नहीं लगता जरूरत लगती रहेगी, क्योंकि देखो ये लोग के बड़े नेता, जो बड़े नेता है उनके पास पैसा है, उनके बाल बच्चे गाड़ी में घूमते हैं, वो खारगर गार्डन में चले जाते हैं, किधर और घूमने। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मतलब कम पैसा कमाते हैं, उनके लिए तो प्लेग्राउंड चाहिए ना, वो क्या इतना खर्चा करेंगे, उनके पास तो पैसा ही नहीं। तो मैं बोलता हूँ ना, जो मुसलमान के पास अल्लाह ने पैसा दिया है, ताकत दिया है, इल्म दिया है, वो मुर्दा मुसलमान है जो कौम की खिदमत ना करे। मैं तो ऐसे मुसलमान पे लानत भेजता हूँ जो इतना पैसा, पावर रहने के बाद भी तुम मुसलमानों की खिदमत नहीं कर रहे। जो अभी अपने इलाके में चुनाव प्रचार के लिए आएगा और रील बनाने आएगा, उन रील नेताओं से पब्लिक का क्या सवाल रहना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो रील नेताओं से हो जाओ सावधान। ये अभी सिर्फ रील बनाने के लिए ही आपके पास भी आएंगे, तो मैं गारंटी देता हूं, जैसी आपकी सोसाइटी में घुसने के पहले एक उनका वीडियोग्राफर चालू रहेगा वीडियो बनाने के लिए, देख लेना। ऐसा कोई दिखा तो सोसाइटी में एंट्री भी मत दो। और जो नेता यहाँ से नगर सेवक जो खड़े होने वाले, इनसे अभी ही आप लेटर दो या बुला के बोलो, जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए, साफ सफाई बराबर होना चाहिए। इनसे लेटर पे लिखा के रो कि मैं अगर जीत के आया तो ये काम आपका करके दूंगा, नहीं तो ये 4-5 साल आपको दिखने वाले भी नहीं है। ये भाग जाएंगे किधर बाहर, फिर आप भागो उनके ऑफिस के पीछे, चक्कर काटो, उनको फोन करो, आपका फोन भी नहीं उठाएंगे। तो ये सब चीजें पहले ही इनसे लिखत में ले लो कि आप ये काम हमारा करके दोगे। तो जिस तरीके का तमाम चीजों को लेकर कुमेल मर्चेंट जी का एक आक्रोश है कि प्लेग्राउंड, गार्डन और स्टेडियम में बेसिक सुविधाएं ना होने की वजह से जो लोग हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं, और नशे की तरफ जाने के बाद अपराध भी बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजों को लगाम लगाने के लिए रील नेताओं से सावधान होना चाहिए और उनसे सवाल करना चाहिए कि वो आने वाले 5 साल जो है चुनेंगे तो क्या करेंगे। अब ये देखना इस मामले पर किस तरीके से लोगों का जो है ध्यान जाता है। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।